गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम 4 BCA एवं 4 BCom कंप्यूटर एप्लीकेशंस की कंबाइन क्लास सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, जिसे हम शॉर्ट में सैड के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन की क्लास हम लोगों ने 3rd यूनिट पढ़ रहे थे। जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इनपुट एंड आउटपुट फॉर्म डिजाइन, मतलब हम कैसे इनपुट करेंगे, क्या आउटपुट होगा, और इन दोनों के लिए फॉर्म की कैसे डिजाइन की जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहला टॉपिक, इनपुट। इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनपुट इज द रॉ डेटा that is processed to produce output। इनपुट यहां पर क्या है? एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें हम रॉ डेटा मतलब रॉ मटेरियल, आपने सुना होगा, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया होगा। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। क्योंकि अब यहां पे रॉ डेटा लिखा हुआ है तो इसे कच्चा डेटा के नाम से भी जानेंगे। उसे हम इनपुट करते हैं और वह प्रोसेस्ड होके, प्रोसेस्ड मतलब यहां पर क्या है? मेथडोलॉजी से, टेक्नोलॉजी से, प्रोसेस करने वाली चीज से। जैसे हमारे पास खोआ है और उस खोआ को प्रोसेस करके हम अलग अलग प्रकार की मिठाई बना सकते हैं। तो यहां पर उसको प्रोसेस करके आउटपुट को प्रोड्यूस करना। ड्यूरिंग द इनपुट डिजाइन द डेवलपर मस्ट कंसीडर द इनपुट डिवाइसेस। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान देना है हमें कि इनपुट को डिजाइन करते समय हमें मींस डेवलपर, चूंकि हम यहां पर एक कंसीडर करके चलते हैं कि हम डेवलपर हैं, इनपुट डिवाइस के द्वारा ही इंफॉर्मेशन को या रॉ डेटा को सेंड किया जा सकता है। जैसे पीसी, MICR, OMR, ETC। ये पीसी, MICR और OMR, इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने दोनों क्लास, चाहे वो बीकॉम हो और चाहे BCA हो, फंडामेंटल पढ़ा है। उसमें आपको इस तीनों चीजें बताई गई हैं। साथ में ETC भी लगा है। इसका मतलब है कि इनके अलावा भी जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं उनका यूज किया जा सकता है। Therefore, the quality of system input determines the quality of system outputs। मतलब ये बेसिक सी बात है, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे, ये कहावत है। उसी कहावत को चरितार्थ करता है कि द क्वालिटी ऑफ सिस्टम, मतलब जिस तरह की क्वालिटी का आप इनपुट करेंगे उसी क्वालिटी का आउटपुट आपको प्रोड्यूस होगा। 2 + 2 4 होता है। तो कंप्यूटर की भाषा में 2 और 2 हमने इनपुट किया तो वो प्रोड्यूस होके 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है,
और इसको हम लोग 22 नहीं कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं 2 और 2 22, लेकिन चाहे 2 और 2 में घटाएंगे तो 0 आएगा, 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 में 2 का भाग दे देंगे तो 0 आएगा। मीन्स ये कंप्यूटर की अपनी एक लिमिटेशंस है। मीन्स यहां पर वो सारी चीजें, यहां पर हम मैथ की तरह ये नहीं कि माना कि ये तो माना वो हो जाएगा, यहां हर चीज निश्चित है। तो इसके लिए आपको बेल डिजाइन आउटपुट फॉर्म एंड स्क्रीन हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मीन्स इनपुट करने के जो तरीके हैं वो उसके लिए निम्न प्रॉपर्टीज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। पहला, इट शुड सर्व ए स्पेसिफिक पर्पज इफेक्टिवली सच एज स्टोरिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिट्राइविंग द इंफॉर्मेशन। मतलब ये हमें पहले से निर्धारित करना है कि हमारा पर्पज क्या होगा। पर्पज को निर्धारित करने के बाद हमें ऐसा करना, उस पर्पज को इफेक्टिव रूप से, इफेक्टिव मतलब काम चलाऊ नहीं, साधारणतया नहीं, हमें इफेक्टिव, जैसे स्टोरिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिट्राइविंग। मतलब स्टोरिंग का मतलब जोड़ना, स्टोर करना, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब अपने पास उसको रखना, रिकॉर्ड कर लेना, एंड रिट्राइविंग मतलब इंफॉर्मेशन को दूसरों से एक्सेस करना। ये पहला इनपुट का पहली प्रॉपर्टीज है। सेकंड है, इट इंश्योर्स प्रॉपर कंप्लीशन विथ एक्यूरेसी। मतलब जो आपका कंपाइलेशन है, इस बात को निश्चित कर लेना है कि वो हमारा उस कंपाइलेशंस की एक्यूरेसी पूर्णतया है या नहीं। क्योंकि इनपुट करते समय मैंने इसके पहले भी कहा था कि आप जैसा इनपुट करेंगे वैसा आपको आउटपुट प्रोड्यूस होगा। ऐसा नहीं कि आप इनपुट कुछ और करें, 2 और 2 इनपुट किया और मांग रहे हैं आप 5, हाउ इट इज द पॉसिबल। तो यह है कि आपको इंश्योर करना है। इट शुड बी इजी टू फिल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब सरल होना चाहिए और सीधा होना चाहिए, घुमा फिरा के नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। जो आपको इनपुट करना है सीधे सीधे आप इनपुट करिए। इट शुड फोकस ऑन यूजर अटेंशन, कंसिस्टेंसी एंड सिंप्लिसिटी। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आपका कोई भी कार्य आप डिजाइनिंग संबंधित करते हैं तो वो आप अपने लिए नहीं करते हैं। हम एज ए प्रोग्रामर, एज ए डेवलपर, हम जब सोचने बैठते हैं तो हम अपनी जगह उस यूजर को रखते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं। तो हमें यूजर, हमारे को यूजर की तरह, यूजर को अट्रैक्ट करना है और सिंपल वे में उसको प्रोड्यूस करना है। ऑल दीज ऑब्जेक्टिव आर ऑब्टेन यूजिंग द नॉलेज ऑफ बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग। उपरोक्त जितने भी ऑब्जेक्टिव्स अभी हमने पढ़े हैं वो बेसिक डिजाइनिंग के सिद्धांत के रिगार्डिंग से। तो जो डिजाइनिंग का बेसिक प्रिंसिपल्स है वो क्या है, किस तरह से कार्य कर रहा है। तो पहला है, व्हाट आर द इनपुट्स नीडेड फॉर द सिस्टम्स। मतलब क्या इनपुट आपका सिस्टम चाह रहा है, उसको आवश्यकता किस टाइप के इनपुट्स की है। और सेकंड, हाउ एंड यूजर्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म एंड स्क्रीन्स।
इसके अलावा यूजर जो फॉर्म में है और जो स्क्रीन पर दिखाई देगा वो किस टाइप्स का रिस्पॉन्ड चाहता है हमसे। अलग अलग एलिमेंट्स है, उनको किस तरह से वो फॉर्म और स्क्रीन के वे में मैनेज करेगा। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इनपुट डिजाइन के? तो इनपुट डिजाइन के ऑब्जेक्टिव कुछ निम्न है। टू डिजाइन डेटा एंट्री एंड इनपुट प्रोसीजर्स, मतलब पहली डिजाइनिंग हमारी क्या होनी चाहिए, हमें एक ऐसा इनपुट प्रोसीजर बनाना है या ऐसा डिजाइन करना है जो डेटा एंट्री करने में हमें सहूलियत प्रदान करे, सरल हो। टू रिड्यूस इनपुट वॉल्यूम, मतलब हमें कम से कम वे में हम जो इनपुट करें वो रिड्यूस हो सके। टू डिजाइन सोर्स डॉक्यूमेंट्स फॉर डेटा कैप्चर और डिवाइस अदर डेटा कैप्चर मेथड्स, मतलब हमारा जो डिजाइनिंग का सोर्स है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं, वो डेटा कैप्चरिंग और डेटा कैप्चर्स मेथड्स, ये दोनों बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। टू डिजाइन इनपुट डेटा रिकॉर्ड्स, डेटा एंट्री, स्क्रीन्स, यूजर इंटरफेस, स्क्रीन्स ईटीसी, मतलब जो हम इनपुट के लिए डिजाइन कर रहे हैं या डिजाइन करते हैं उसमें डेटा का रिकॉर्ड्स, डेटा की एंट्री, स्क्रीन्स, यूजर इंटरफेस स्क्रीन्स, मींस ये सभी भाई डेटा कहां से इनपुट किया जाएगा, तो उसके लिए एंट्री स्क्रीन्स चाहिए। एंट्री स्क्रीन के लिए आपको एक इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी। भाई विदाउट इंटरफेस का मतलब यहां पे क्या है, मान लीजिए आप फेसबुक फर्स्ट टाइम फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो फेसबुक के लिए आपके पास अकाउंट्स होना चाहिए। तो अगर पहले से आपका जीमेल या रिलेटेड जो भी आपका बना हुआ है, आप साइन इन कर लेते हैं और फेसबुक में इंटर कर जाते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना पड़ता है, साइन अप करने के लिए आपको यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, आपको उस फॉर्म को भरना होता है। तो ये वही चीज है यहां पर। टू यूज वैलिडेशन चेक्स एंड डेवलप इफेक्टिव इनपुट कंट्रोल्स। अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट्स है कि एज ए प्रोग्रामर हम जब कोई चीज डेवलप करते हैं तो हम प्रोग्रामर की तरह नहीं सोचते, हम एंड यूजर की तरह सोचते हैं। मींस हम ये सोचते हैं कि मैं उसकी जगह हूं, और अगर मेरी बात आप समझिएगा गौर से, कि अगर वो इतना पढ़ा लिखा और इतना कंप्यूटर का जानकार होता तो तुमसे सॉफ्टवेयर क्यों डेवलप कराता, वो खुद बैठ के डेवलप कर लेता। तो हमको जितनी भी चीजें डेवलप करनी है, बनानी है, उन सब की सबको हमें क्या करना है, ऐसे वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट वर्ड जो यहां पर यूज किया गया है, वैलिडेशन का मतलब होता है कि कोई भी डेटा इंटर करे तो वो प्रॉपर वे में इंटर हो। जैसे अब मुझे एज इंटर करना है, तो एज मेरी ए भी हो सकती है क्या? नहीं ना, वो तो न्यूमेरिक में होगी। मेरा नाम अल्फा न्यूमेरिक हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता है। मैं कोई राजा और महाराजा तो नहीं हूं कि फलाने सिंह प्रथम और फलाने सिंह द्वितीय, है ना भाई। हम तो एक नॉर्मल नेम लेते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, आपका अल्फाबेट होना चाहिए। अब आपका सेक्स है, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर के अलावा मुझे तो नहीं लगता कोई तीसरा जेंडर, चौथा जेंडर होता है। तो क्या यहां पर एक लिख दूं तो काम चल जाएगा? नहीं, वहां पर एम, एफ और ओ, सहोदर अदर के लिए मैं ओ बना दिया।
तो वहां पर मैं 3 रेडियो बटन है, आप लोग बीसी वाले अच्छी बात मेरी समझ पा रहे होंगे रेडियो बटन का मतलब। तो 3 रेडियो बटन है और मैंने ग्रुप पे कर दिया एट ए टाइम एक को सिलेक्ट। भाई मैं दोनों तो नहीं हो सकता ना, मैं स्त्री और पुरुष दोनों नहीं हो सकता, मैं एक ही हो सकता हूं, या तो स्त्री हो सकता हूं, या तो पुरुष हो सकता हूं, या फिर मैं थर्ड जेंडर हो सकता हूं। तो ये वैलिडेशन इफेक्टिव होने चाहिए, डेवलप करते समय इफेक्टिव इनपुट्स कंट्रोल्स होने चाहिए। अब डेटा इनपुट्स की मेथड्स क्या क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू डिजाइन एप्रोप्रिएट डेटा इनपुट मेथड्स टू प्रिवेंट एरर्स व्हाइल एंटरिंग डेटा। मतलब ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि किसी भी डेटा मेथड्स को इनपुट करते समय या किसी भी डेटा को इनपुट करते समय हमें डेटा को एंट्री के समय एरर्स प्रिवेंट नहीं होनी चाहिए, उनको हमको रोकना है भाई। और ये कब हो सकता है? जब पहले से बनी हुई चीजें मेरे पास रखी हुई हैं और वो कंपाइल्ड चीजें हैं पूरी की पूरी, तो उन कंपाइल्ड चीजों पर मुझे ज्यादा भरोसा है। बिहाफ ऑफ द न्यू एसेट्स या न्यू वर्जन में कह सकता हूं, नया चीज, तो मेरे पास उन डेटा को एंटर करने के लिए अप्रोप्रिएट मेथड्स में पहले से डिजाइन करके रखा हूं। दीज मेथड डिपेंड ऑन वेदर द डेटा इज एंटर्ड बाय कस्टमर। मतलब अब ये डिपेंड करता है, ये मेथड्स के लिए ये डिपेंड करता है कि कस्टमर डेटा को एंटर करने के लिए यूज क्या कर रहा है। क्या? फॉर्म्स मैनुअली एंड लेटर एंटर्ड बाय डेटा एंट्री ऑपरेटर। मतलब अभी एंटर करना फॉर्म्स में या बाद में एंटर करना, और डेटा इज डायरेक्टली एंटर्ड और यूजर्स ऑन द पीसी, मतलब पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू। तो यहां पर अगर आपने कभी अपना कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हो तो आपसे पूछेगा कि अभी रिबूट करना है या बाद में रिबूट करना है, तो आप क्या करते हैं? अक्सर अगर बेहतर आपका कोई सही काम चल रहा है तो आप क्या करते हैं? रिबूट लेटर। और अगर आपको, चूंकि इससे क्या होता है, नई चीज कोई भी सिस्टम्स के ऊपर आती है तो उसको सेटिंग्स अप्लाई करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो हमारे पास कुछ बेहतरीन, मैं कह सकता हूं, इनपुट्स मेथड्स हैं। तो मेथड्स, ए सिस्टम शुड प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स बाय, मतलब वो क्या है, उनको प्रिवेंट करता, रोकता है भाई यूजर्स को मिस्टेक, मतलब गलती करने से वो क्या करता है? रोकता है, प्रिवेंट करता है। क्लियर फॉर्म डिजाइन बाय लीविंग इनफ स्पेस फॉर राइटिंग लिजिबली। लिजिबली वर्ड यहां पे यूज का कानूनी रूप से, मतलब आपको पूरा पर्याप्त समय लिखने कानूनी रूप से दिया जाता है कि आप अपने फॉर्म्स को डिजाइन, अब कानूनी, यहाँ पे कानून नहीं इंप्लीमेंट हो रहा, मतलब रूल्स, कानून, एलिजिबिलिटी का मतलब कानून जो रूल्स पहले से प्री इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, पहले से बता दिए जाते हैं कि आप इतना कर सकते हैं, डेटा इंटर 256 करेक्टर इंटर कर सकते हैं, ये करेक्टर इंटर कर सकते हैं, जो आप फॉर्म या फोटो अपलोड करेंगे तो जेपीजी फॉर्मेट में होगी, इतने एमबी की होगी, एंड द सो ऑन। क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू फिल फॉर्म। आप कोई भी फॉर्म आज की डेट में भरिए, सबसे पहले मैनुअल्स आपको प्रोवाइड कर देता है, फॉर्म मैनुअल्स या फिलिंग इंस्ट्रक्शंस कि फॉर्म को हम कैसे इंप्लीमेंट कर, कैसे भरे, वो आपको पहले से बता देता है। क्या होना चाहिए, फोटो कैसी होनी चाहिए, कलर्ड होना चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, फोटो कितनी होनी चाहिए, कितनी साइज की होनी चाहिए, सिग्नेचर्स कैसे होने चाहिए, नेम कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, नेम के पहले मिस्टर, पिताजी के नाम का मिस्टर, श्रीमती लगाना है नहीं लगाना है, ये सारी की सारी चीजें इंस्ट्रक्शंस के रूप पर पहले से क्लियर कर दी जाती है। नेक्स्ट, क्लियर फॉर्म डिजाइन, मतलब फॉर्म डिजाइनिंग को क्लियर करने की भी जरूरत होती है। रिड्यूसिंग की स्ट्रोक्स, हम जितना कम से कम हमें की स्ट्रोक्स का, मतलब स्टेप प्रेस करना पड़े, वो बड़ा अच्छा होता है। इमीडिएट एरर फीडबैक, अब पता चला मेरे किसी फॉर्म में 20 फील्ड्स एंट्री करने के लिए, अब 20 फील्ड एंट्री करने के बाद मैंने जब सबमिट किया
तो उसने मुझे बताया भैया फली फला लाइन में एरर है, या नहीं बताया तो एक एरर मैसेज दे दिया कि यू हैव इंटर्ड रॉन्ग डेटा। लो, अब मैं फिर से वापस जाऊं, फिर 20 एंट्री करूं। तो इसके लिए अगर इसके पहले अगर याद हो, मैंने आपको एक वैलिडेशन, अगर नेम वाला कॉलम है, जैसे मैंने उसमें नंबर प्रिंट किया, लिखा, वो नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के पहले बता देगा यू हैव इंटर्ड ए रॉन्ग डेटा, यू हैव इंटर्ड ए रॉन्ग डेटा। या एज मेरी फिगर में होगी 20, 10, 15, अले में जो भी नंबर्स के साथ, अब मैं उसमें इंटर क्या कर रहा हूं, ABC, ए से लेके जेड तक। हाउ इज द पॉसिबल? वो तुरंत इमीडिएट एरर फीडबैक्स मुझे चेक करके बता दे कि ये प्रॉब्लम है, आप इसको सही कर लीजिए, तब वो आगे जाने दे। सम ऑफ द पॉपुलर डेटा इनपुट मेथड्स आर, कुछ बड़ी महत्वपूर्ण डेटा मेथड्स हैं। पहली है बैच इनपुट मेथड्स, इसमें ऑफलाइन डेटा इनपुट मेथड भी इसे कहते हैं। मींस पहले हम ऑफलाइन डेटा को इनपुट कर लेते हैं, फिर उसको स्टोर करा देते हैं। ऑनलाइन डेटा इनपुट मेथड, हम डायरेक्ट उसी में इनपुट कर सकते हैं। कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म्स, मतलब कंप्यूटर को हमको रीड कर लेता है। और इंटरेक्टिव डेटा इनपुट्स, मतलब जो यूजर्स को सहूलियत प्रदान करती हैं, ऐसे डेटा इनपुट्स मेथड्स भी अवेलेबल है। आउटपुट डिजाइन, पहला था इनपुट, अब दूसरा है आउटपुट डिजाइन। द डिजाइन ऑफ आउटपुट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम के लिए आउटपुट डिजाइनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। ड्यूरिंग आउटपुट डिजाइन डेवलपर्स आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आउटपुट्स नीडेड। आउटपुट डिजाइन करते समय जिस तरह से डेवलपर को इनपुट करते समय रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसी तरह से आउटपुट के समय भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि वो अपने हिसाब से ना सोचे कि मैं अगर ऐसा आउटपुट दे दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके लिए भी लेआउट्स हैं जो यूजर के अकॉर्डिंग होने चाहिए, यूजर की जरूरत के हिसाब से, यूजर नीडेड्स होने चाहिए। एंड कंसीडर द नेसेसरी आउटपुट कंट्रोल एंड प्रोटोटाइप रिपोर्ट्स लेआउट्स, मतलब पहले से ये प्रोटोटाइप वर्ड जो यहां पे यूज किया गया है, ये प्रोटोटाइप का मतलब होता है पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मेट रिपोर्ट्स लेआउट, मतलब पहले से लेआउट्स बने हुए, उसी लेआउट्स को हम यूजर्स को, भैया ऐसा आउटपुट आपका आएगा, आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा, आप देख लीजिए, अगर हां तो हम इस तरह से करने को इसको तैयार है। अब आउटपुट डिजाइनिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनपुट, सॉरी यहां पर इनपुट की बजाय आउटपुट है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटपुट डिजाइन आर टू डेवलप आउटपुट डिजाइन दैट सर्व्स द इंटेंट पर्पज एंड एलिमिनेट्स द प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड आउटपुट, मतलब हमें प्रॉपर उतना ही आउटपुट यूजर को प्रोवाइड करना है, उतनी ही डिजाइन, उसी हिसाब से हमें आउटपुट डिजाइन को डेवलप करना है जो फालतू के चीजों को उससे हटा सके और हमें या हमारे यूजर्स को जितनी आवश्यकता है उतना ही वो डिस्प्ले करे, इसके अलावा नहीं। टू डेवलप द आउटपुट डिजाइन दैट मीट्स द एंड यूजर रिक्वायरमेंट, बेसिक सी बात है कि हमें एंड यूजर्स की जरूरत को समझना होगा, उससे मिलना होगा, उसे बताना होगा कि हम इस तरह से आउटपुट डिजाइन के लिए डेवलप किए हैं, क्या ये आपके लिए सुविधा पूर्वक होगा या नहीं। यदि हां तो इट्स ओके, अदरवाइज हम चेंज करने को तैयार हैं। टू डिलीवर द एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, मतलब एप्रोप्रिएट क्वांटिटी मतलब जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार, न आवश्यकता से कम और न आवश्यकता से अधिक। टू फॉर्म द आउटपुट इन एप्रोप्रिएट फॉर्मेट एंड डायरेक्ट इट टू द राइट पर्सन, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी हमारी सपोज दैट किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट कोई भी देख ले, ऐसा कैसे पॉसिबल है। मीन्स
किस पर्सन को कितनी ऑथेंटिकेशन देने हैं, मतलब अधिकार देने हैं कि कौन किस फॉर्मेट में हमारे आउटपुट्स को एक्सेस कर सकता है। उसके लिए हमें राइट पर्सन, जो जिस चीज के लायक है, उसको वो चीजें प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी डेवलपर की होती है। टू मेक द आउटपुट अवेलेबल ऑन टाइम फॉर मेकिंग गुड डिसीजंस, मतलब अब आज हम काम कर लें, आउटपुट अगले साल मिलेगा कैसे होगा? नहीं। आउटपुट अवेलेबल मतलब टाइम फॉर मेकिंग गुड डिसीजंस, मतलब समय पर, जिस समय हमें जिस चीज की आवश्यकता है उस समय पर वो चीजें हमें मिले, उस चीज को हम मैनेज करें, उस चीज को हम एक्सेस करें। तो इससे क्या होगा कि एक तो यूजर हतोत्साहित नहीं होगा, और दूसरा उसको वो कार्य करने के प्रति उसको आत्म प्रेरणा मिलेगी, वो प्रेरित होगा कि मुझे कैसे, चूंकि रिजल्ट अगर, तो देखिए कोई भी आदमी हो, वो इनपुट बाद में देना चाहता है, पहले वो आउटपुट, रिजल्ट उसको चाहिए ना, तो वो इमीडिएट होना चाहिए। अब आउटपुट डिजाइनिंग के कुछ टाइप्स हैं, टाइप ऑफ आउटपुट डिजाइन। लेट अस नाउ गो थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ आउटपुट्स। पहला है एक्सटर्नल आउटपुट्स और दूसरा है इंटरनल आउटपुट्स। अब एक्सटर्नल आउटपुट्स, मैन्युफैक्चरर्स क्रिएट एंड डिजाइन एक्सटर्नल आउटपुट्स फॉर प्रिंटर्स। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं, वो एक्सटर्नल आउटपुट्स को प्रिंटर के थ्रू, आप देखोगे प्रिंटर्स में आता है आउटपुट, वो एक्सटर्नल आउटपुट्स है। एक्सटर्नल आउटपुट्स इनेबल द सिस्टम टू लीव द ट्रिगर एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ देयर रिसिप्टेंट्स और कन्फर्म एक्शन टू देयर रिसिप्टेंट्स। मतलब एक्सटर्नल आउटपुट्स में ये होता है कि अब प्रिंटर ने एक ट्रिगर फायर किया है और वो एक्शंस परफॉर्म हो गया। डीबीएमएस में फायर ट्रिगर आप लोग समझ रहे होंगे, बीकॉम वाले, सॉरी बीसीए वाले, ट्रिगर्स फायर हुआ, बीकॉम वालों ने भी एक्सेस पढ़ा है, उनको भी ट्रिगर फायर समझ में आ रहा होगा क्या है। तो उसके रिसिप्टेंट्स मींस जो उसको आवश्यकता के अनुसार एक्शन क्लिक किया, प्रिंट बटन, एंड देन ट्रिगर फायर और आउटपुट्स बाहर आ गया। सम ऑफ द एक्सटर्नल आउटपुट्स आर डिजाइन एज टर्न अराउंड आउटपुट्स, मतलब अपने हिसाब से, हम अपनी जरूरत के हिसाब से आउटपुट्स को तैयार करते हैं, विच आर इंप्लीमेंटेड एज ए फॉर्म एंड री इंटर द सिस्टम एज एन इनपुट, मतलब फॉर्म के रूप में, या हम दोबारा से सिस्टम में इनपुट करेंगे। अब इंटरनल आउटपुट्स क्या होता है? इंटरनल आउटपुट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम। ये क्या होता है? सिस्टम के अंदर, वो सिस्टम के बाहर होता है, ये सिस्टम के अंदर होता है। एंड यूज्ड बाय एंड यूजर एंड मैनेजर्स, दे सपोर्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड रिपोर्टिंग। मतलब ये काहे के लिए होता है? डिसीजन मेकिंग के लिए होता है और रिपोर्टिंग के लिए होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड बाय मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मतलब जो MIS होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होता है, वो 3 प्रकार की रिपोर्ट्स बना सकता है। जो भाई रिपोर्ट्स कौन बना? अंदर रिपोर्ट सिस्टम पे तो बनेगी कि बाहर रिपोर्ट्स आ जाएगी? अंदर बनेगी। पहला है डिटेल्ड रिपोर्ट्स, दे कंटेन प्रेजेंट इंफॉर्मेशन विच हैज ऑलमोस्ट नो फिल्टरिंग और रिस्ट्रिक्शंस जनरेटेड टू असिस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल। मतलब रिपोर्ट्स को हम बड़े लेवल पे जब बनाते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। समरी रिपोर्ट्स, इसको हम समराइज कर देते हैं। दे कंटेन ट्रेंड्स एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स विच आर कैटेगराइज्ड एंड समराइज्ड दैट आर जनरेटेड फॉर मैनेजर्स हु डू नॉट वांट डिटेल्स। मतलब समरी, क्योंकि कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं टॉप लेवल, वो सिर्फ समरी पे कंसंट्रेट करते हैं, उनको डिटेल की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, दे कंटेन एक्सेप्शन फिल्टर्ड डेटा टू सम कंडीशंस आर स्टैंडर्ड बिफोर प्रेजेंटिंग इनटू द मैनेजर्स एज इंफॉर्मेशन। सूचना के अकॉर्डिंग जब हम कोई रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, वो एक्सेप्शंस रिपोर्ट्स कहलाती। मतलब समय समय पर बीच बीच में जिसकी आवश्यकता पड़ती जाए वो रिपोर्ट्स हम जनरेट करते जाए, आवश्यकता नहीं है तो रिपोर्ट जनरेट नहीं करेंगे, उसे हम लोग एक्सेप्शन रिपोर्ट्स के नाम से जानते हैं। अब ये हो, देखिए इनपुट डिजाइन पढ़ लिया हम लोगों ने, आउटपुट डिजाइन पढ़, अब हम पढ़ रहे हैं फॉर्म डिजाइन। बोथ forms and reports are the product of input and output design and are business document consisting of specified data। फॉर्म और रिपोर्ट्स दोनों
वो इनपुट और आउटपुट डिजाइनिंग पर ही डिपेंड करते हैं, जो स्पेसिफिक डेटा पर कंसिस्ट किए जाते हैं। द मेन डिफरेंस इज दैट फॉर्म्स प्रोवाइड फील्ड्स फॉर डेटा इनपुट बाय रिपोर्ट्स आर प्योरली यूज्ड फॉर रीडिंग। जबकि फॉर्म क्या होता है, अब फॉर्म और रिपोर्ट्स में अंतर क्या है? फॉर्म जो है यूजर के द्वारा इनपुट किए गए डेटा के आधार पर डिसाइड करता है, जबकि रिपोर्ट डेटा को रीडिंग के आधार पर निर्धारित करता है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर फॉर्म्स, एम्प्लॉयमेंट एंड क्रेडिट एप्लीकेशंस। हम कोई ऑर्डर देना चाहते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट रोजगारी के लिए कुछ देना चाहते हैं, क्रेडिट एप्लीकेशन हम बैंक से लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए फॉर्म हमको क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। तब बैंक उसको पढ़ेगी, समझेगी और ऑन साइट ऑब्जर्वेशन कराएगी, क्या ये लोन देने लायक हैं, क्या ये लोन भर सकते हैं। ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद वो क्या करेंगे, अगर आप उसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो वो ओके कर देंगे, अदरवाइज आपका रिजेक्ट कर देंगे। फॉर्म डिजाइन जो होती है, बेसिकली ड्यूरिंग फॉर्म डिजाइनिंग द डिजाइनर शुड नो, डिजाइनर को पता होना चाहिए, फॉर्म को डिजाइन करते समय डिजाइनर को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहला, हु विल यूज देम, इसका प्रयोग कौन करेगा। वेयर वुड दे बी डिलीवर्ड, उसे कहां पहुंचाया जाएगा। द पर्पज ऑफ द फॉर्म आर रिपोर्ट, और सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न होता है वो ये है कि ये किस उद्देश्य से फॉर्म और रिपोर्ट्स को डिजाइन किया जा रहा है या डिजाइन करवाया जा रहा है। ड्यूरिंग फॉर्म डिजाइन, ऑटोमेटेड डिजाइन टूल्स इनहेंस द डेवलपर एबिलिटी टू प्रोटोटाइप फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंट देम टू एंड यूजर फॉर इवेल्युएशन। फॉर्म डिजाइनिंग के दौरान पहले से ऑटोमेटेड डिजाइन मतलब स्वचालित डिजाइनर टूल्स और प्रोग्रामर की एबिलिटी के हिसाब से जो पहले से प्रोटोटाइप फॉर्म्स और रिपोर्ट्स, प्रोटोटाइप का मतलब पहले से प्री डिजाइन टेम्पलेट्स प्रेजेंट है, उनसे इंड यूजर को हम इवेलुएट करते हैं, इंड यूजर को इवेलुएट करने के लिए उन्हें देते हैं। अब एक अच्छे फॉर्म डिजाइनिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड फॉर्म डिजाइन्स। ए गुड फॉर्म डिजाइन इज नेसेसरी टू इंश्योर द फॉलोइंग, मतलब एक अच्छे फॉर्म्स को डिजाइन करने के लिए हमें कुछ चीजों को इंश्योर करना पड़ेगा। विदाउट इंश्योर्ड, अगर वो इंश्योर्ड हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी डिजाइनिंग बेहतर नहीं हो सकती है। पहला, टू कीप द स्क्रीन सिंपल बाय गिविंग प्रॉपर सीक्वेंस इंफॉर्मेशन एंड क्लियर कैप्शन। पहली चीज, स्क्रीन पर हम ये चीजें रखें, क्या? गिविंग प्रॉपर सीक्वेंस, मतलब अब जैसे मान लीजिए एक किसी में स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को लूं तो मैं क्या उम्मीद करता हूं, एक प्रॉपर सीक्वेंस क्या हो सकता है? स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के पिताजी का नाम, स्टूडेंट के माताजी का नाम, या मैं चाहूं तो स्टूडेंट का रोल नंबर भी रख सकता हूं उसके पहले। लेकिन जरा सोचिए कि मैं कह दूं नहीं भैया, पहले डेट ऑफ बर्थ दे दो, फिर अपनी माताजी का नाम दे दो, फिर रोल नंबर बता दो, फिर पिताजी का नाम दे दो, फिर डेट ऑफ, अरे क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर सीक्वेंस है। ऐसे सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर्म डिजाइनिंग समय डिजाइनर्स को इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। टू मीट द इंटेंडेड पर्पज बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्म, मतलब कौन सा फॉर्म किस कार्य के लिए यूज किया जाएगा, ये फॉर्म को देखते ही पता। अब लोन लेने वाले फॉर्म पे मैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को इंटर कराऊंगा तो कैसे पॉसिबल है? या मैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वाले फॉर्म में एक बैंक का लोन लेने का फॉर्म भरवाऊंगा, कैसे पॉसिबल है? तो हर चीज का एक इंडेड, मतलब हमें किस पर्पज के लिए क्या है उस हिसाब से उस फॉर्म को डिजाइन होना चाहिए। टू इंश्योर द कंपाइलेशन ऑफ फॉर्म विथ एक्यूरेसी, मतलब कंपाइलेशन इंश्योर होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। मतलब एक्यूरेसी का मतलब यहां पर क्या है? एक्यूरेसी वर्ड जो यहां पर यूज किया गया है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से
किसी चीज को मैनेज करना, उसको इंश्योर करना कि फॉर्म ये इसकी एक्यूरेसी है। टू कीप द फॉर्म अट्रैक्टिव बाय यूजिंग आइकॉन्स, इनवर्स वीडियो और ब्लिंकिंग कर्सर। मतलब अब हम फॉर्म को अट्रैक्टिव डिजाइन करें, आइकॉन, अब जैसे हमको होम लिखना है तो HOME की बजाय हम घर का एक आइकॉन हमारे पास हो। मुझे रिपोर्ट जनरेट करनी है तो रिपोर्ट जहां मीनू बनाना हुआ, रिपोर्ट्स की जगह मैं रिपोर्ट्स का एक वो मीनू सॉरी आइकॉन रख दूं। मुझे फीडबैक का फॉर्म बनाना, फीडबैक का मीनू बनाना, मैं फीडबैक का वहां पे आइकॉन रख दूं। ठीक, तो इससे क्या होगा? दूसरा इनवर्स वीडियो, मतलब बीच बीच में अगर थोड़ी बहुत वीडियो में डाल दूं, कर्सर मेरा ब्लिंक करता रहे, मतलब एक कुल मिला के क्या है, अच्छी चीज को सब देखते हैं। तो हमें कितना अट्रैक्टिव हम उसको डिजाइन कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। टू फैसिलिटेट नेविगेशंस, नेविगेशंस मतलब क्या होता है आप जानते हैं सब। नेविगेशंस का मतलब एक के बाद एक मीनूज, मतलब एक ही पेज के अंदर दूसरा पेज, दूसरा पेज के अंदर तीसरा पेज, और हमें बार बार ये एक बार इसको मिनिमाइज करें, एक बार उसको मैक्सिमाइज करें, एक बार वहां जाए, नहीं, हम एक ही जगह हर चीज। और खासकर प्रोजेक्ट वगैरह आप लोग शायद, अच्छा आप लोग तो नहीं करेंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट करेंगे तब आप देखेंगे कि नेविगेशन वगैरह किस तरह से डिजाइन किए जाते हैं। मीनू, सब मीनू, ये सब नेविगेशन के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहला मीनू है। द यूज ऑफ द मीनू इज फॉर कलेक्ट द कमांड्स इन ड्रॉप डाउन अप्रोच। मीनू का मतलब क्या है? मीनू का मतलब है कि ड्रॉप डाउन, मैंने मीनू बनाया, मीनू में क्लिक किया तो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट, ये आपने दिया हुआ है। इनमें से जो भी मुझे क्लिक करना, न्यू, मैं न्यू में क्लिक कर दूंगा, या फिर मैं कीबोर्ड से क्या कर दूं, Ctrl+N कर दूं। ओके। स्क्रीन डिजाइन, यूजर इंटरफेस इज द फ्रंट एंड एप्लीकेशन व्यू टू विच यूजर इंटरेक्ट इन ऑर्डर टू यूज द सॉफ्टवेयर। यूजर इंटरफेस है क्या? फ्रंट एंड एप्लीकेशन है। फ्रंट एंड एप्लीकेशन का मतलब जो सामने आपको दिखता है, और जितना सामने अट्रैक्टिव दिखेगा उतने लोग उसकी तरफ इंटरेक्ट होंगे। तो यूजर कैन मैनिपुलेट एंड कंट्रोल द सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर बाय मींस ऑफ यूजर इंटरफेस। जो यूजर होता है वो मैनिपुलेट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से यूजर इंटरफेस के द्वारा होता है। यूजर इंटरफेस मतलब अब आपको चैटिंग करनी, मान लीजिए आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, अब व्हाट्सएप में आपने डिजाइन किया है क्या व्हाट्सएप, या आपके हिसाब से व्हाट्सएप चलता है? नहीं, व्हाट्सएप किसी ने डिजाइन किया है, लेकिन आप अपने फ्रेंड से इस तरह से घुल मिल जाते हैं, इस तरह से आप चैटिंग कर रहे हैं जैसे आपने बनाया है और आपके दोस्त के अलावा कहीं और नहीं जाने वाला। ये आपको सिक्योरिटी व्हाट्सएप डिजाइनर ने दिया है और आप उसका फायदा उठा रहे हैं, वो यूजर इंटरफेस है। टुडे यूजर इंटरफेस इज फाउंड एट ऑलमोस्ट every place where digital technologies exist, right from computers, mobiles, phones, car, music players, airplanes, ships, etc। मतलब कहीं पर भी ये सारी चीजें टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्नोलॉजिकली आप इनको यूज कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस इज पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इज डिजाइंड सच ए वे दैट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द यूजर इनसाइट ऑफ द सॉफ्टवेयर। मतलब जो यूजर इंटरफेस है वो एक सॉफ्टवेयर के द्वारा डिजाइन किया जाता है और जो वो यूजर की एक्सपेक्टेशंस को सॉफ्टवेयर के थ्रू पूरा करने में मदद करता है। यूजर इंटरफेस को शॉर्ट में यूआई भी कहा जाता है। तो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड्स फंडामेंटल प्लेटफॉर्म फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। मतलब यूजर इंटरफेस क्या क्या प्रोवाइड करता है? एक फंडामेंटल, एक बेसिक सा प्लेटफॉर्म है जो कंप्यूटर और मनुष्य के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है या इंटरेक्शंस का काम करता है। नेक्स्ट है लेआउट कंसिडरेशन, अरेंज द कंपोनेंट्स ऑन द स्क्रीन कॉल्ड लेआउट। मतलब आपके कंपोनेंट्स की जो स्क्रीन बनाते हैं आप, वो आपका क्या है? लेआउट है, पहले से लेआउट बना हुआ है। व्हेन planning a layout, it is important to consider the space around each time which is needed as standing space। मतलब लेआउट कंसिडरेशन को मैं आपको थोड़ी से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाना चाहूंगा। इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है? आप अपने घर में कुछ डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो आप कैसे डिजाइनिंग करते हैं? एक दीवार में ही एक तरफ से लिखना शुरू कर देते हैं? नहीं, क्या करते हैं? वेलकम को वेलकम की जगह में लिखते हैं। अगर कोई फिगर बनाते हैं तो थोड़ी दूर और
उन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको आप मेंटेन करते हैं। ये सारी की सारी चीजें लेआउट कंसिडरेशन के अंतर्गत आती है। आप कोई भी चीज रखते हैं तो उसकी प्लानिंग होती है, आपकी कौन सी चीज कहां पर रखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ड्राइंग आफ्टर ए बाथ और शावर, washing at the basin or using the WC, all these areas have to be taken into consideration to ensure that each space is adequate to create a comfortable। मतलब अब आपको शावर है, आपको लगाना है, और उसको आप कहां लगाएंगे, उसकी वॉशिंग अलग होगी, बेसिन, घर को सजाने की बात हो रही है। लेकिन यहां पर एक इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हर चीज का अपना एक अलग अलग स्थान है। अब मैं जहां बेडरूम में तो थोड़ी ना शावर लगा लूंगा, ना मैं बेडरूम में वॉशिंग रख लूंगा। तो मीन्स हम कौन सी चीजें कहां, जहां हमें कंफर्टेबल महसूस हो, हम उस हिसाब से उन सारी चीजों को मैनेज करते हैं। इसको बोलते हैं लेआउट कंसिडरेशन। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। धन्यवाद।